आपने बोला कि राजस्थान के बहुत छोटे से कस्बे से जब आप यहाँ आए तो यहाँ की जो भीड़ आपने पहली बार देखा और जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे थे यूपीएससी को लेके आप, तो वो मोमेंट क्या रहा है? ये सारी टेस्ट सीरीज है तो ये कितने हैं करीब? मुझे लग रहा है कि ये 20-25 होंगे। हाँ 25 से 30 है। मेरे पापा एक सब्जी का काम करते हैं। लाइब्रेरी में 15-15 घंटे बैठते हैं बच्चे, 15 घंटे 16 घंटे। उतना देने के बाद में भी जब उनका नहीं हो रहा है तो मैं कहाँ पे डिजर्व कर रहा हूँ। अब मेरे को पीटी में नहीं रुकना है। मेन पहली बात ये रहेगी मेरी। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। मेरे साथ एक एस्पिरेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनका अटेम्प्ट इस बार 3rd है और 2024 में ये अपीयर होने वाले हैं। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि इनकी पूरी रोड मैप 2024 को किस तरीके से देख रहे हैं। 2023 में जिस हिसाब से बदलाव हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली में एस्पिरेंट रह रहा है, आज यही मोटो होने वाला है वीडियो का कि दिल्ली में जो एस्पिरेंट रह रहा है यूपीएससी का वो किस तरीके से उनके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। साथ ही इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, लाइब्रेरी में क्या माहौल है और यूपीएससी का ये अपना स्टेप कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं 2024 के लिए। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है और कहाँ से हो आप? मेरा नाम नरेंद्र सैनी है। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और यूपीएससी की जैसे कि आपने बताया कि मेरा 3rd अटेम्प्ट है ये, तो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होके देना है मेरे को। ओके, तो नरेंद्र जी आप बताएं कि पहले राजस्थान से मुखर्जी नगर आए आप, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को यहाँ पे करीब 1 साल 2 महीने हो गए। आपको कुछ वैल्यू ऐड की है मुखर्जी नगर में? बिल्कुल, बहुत सारी वैल्यू ऐड की है। जैसे कि एक तो आपको सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे आके ही आपको पता चलता है कि यहाँ पे कितना कंपटीशन है। आप जैसे कि बाहर से तैयारी करोगे, अगर आप पहले यहाँ पे नहीं आए हुए हो तो आपको इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा कि कंपटीशन कितना है और लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं यहाँ पे आके। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आके आपको लोगों के थॉट्स पता चलते हैं कि जैसे कि उनको किसी चीज को देखने का नजरिया कैसे होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत पहले से कर रहे होते हैं, तो उनसे लाइव इंटरेक्शन होता है ना, तो उनके बारे में पता चलता है कि उन्होंने कैसे किया, क्या क्या गलतियां की है। चलिए थोड़ा सा आपकी इस जर्नी के ऊपर आते हैं कि आप 2024 में अपीयर होने वाले हैं। तीसरी बार है या ये चौथी है? तीसरी बार है। ये तीसरा बार है, ठीक है। तो तीसरी बार अपीयर होने जा रहे हैं। टाइम मई में है पेपर, तो कैसे आप इसको कैसे बांटे इस टाइम को? दरअसल इसके लिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली है। बताइए प्लान क्या आपका? जैसे कि पिछली बार मेरा सीसेट में नहीं हुआ, तो सीसेट की वजह से तो मैंने उसके बाद में मेंस के लिए थोड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। ओके, तो उसके बाद में मैंने सोच लिया था कि दिवाली बाद में, जैसे ही कि दिवाली बाद में या फिर दिसंबर में, अब दिसंबर लग चुका है तो अब मेरे को पीटी में नहीं रुकना है। मेन पहली बात ये रहेगी मेरी। मेन तो भाई है वो। हाँ, क्योंकि पीटी पास नहीं कर पाओगे तो मेंस में कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं पहले पीटी पे फोकस कर रहा हूँ इस बार। तो क्या फोकस में कैसे आपने स्लॉट बांटा है जीएस का और सीसेट का? जैसे कि जीएस का और सीसेट का मेरा अलग अलग है। इनका अभी तक आपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड किया है या पूरा जीएस एक तरफ सीसेट एक तरफ, कैसे किया है? नहीं, मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक पार्ट भी डिवाइड होते हैं, लेकिन जैसे कि पूरे सीसेट का होता है, लेकिन मैंने अपने टेस्ट सीरीज के हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि अब इसका टेस्ट है तो मैं पहले इसका कंप्लीट करते हुए चलूंगा, और जैसे कि आगे जो टेस्ट होंगे फिर उनको, जैसे टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ कंप्लीट होता है, तो आपको मैं टेस्ट सीरीज के हिसाब से कंप्लीट करते हुए चलूंगा तो मेरा सब कुछ कंप्लीट होएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूंगा। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैश कोर्स लॉन्च किया, जिसमें जीएस, सीसेट एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा, जो इंग्लिश मीडियम में होगा, जिसकी फीस 5000 से स्टार्ट होती है। पर आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा और कठिन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम है, जिसमें आपको डेली जीएस, सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर जीएस पेपर के डिस्कशन के साथ करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे का भी टेस्ट होगा। साथ ही आप अपनी डेली ऑल इंडिया रैंक देख अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा भी लगा सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 4000 से स्टार्ट होती है। पर आप यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स मात्र 10,999 में एक्सेस हो रहा है, जिसमें संकल्प बैच हिंदी और इंग्लिश में है,
एंड टाइटन पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। वहीं इनमें से कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो मात्र ये 8,999 में एक्सेस आपको हो जाएगा। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनका जो कोम्बो बैच है जिसमें जीएस फाउंडेशन के साथ आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट होगा मात्र 17,999 में। जितने भी मैं बैच बता रहा हूँ इनके सारे बैच पे अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखना चाहते हैं तो कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करिएगा। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो यह प्रारंभ बैच 3 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉफ्ट स्किल भी सिखाई जा रही है। साथ ही यूपीएससी की अगर आपको फ्री मेंटरशिप लेनी है तो इनके ऑफलाइन सेंटर मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ एंड पटना में आप जाके फ्री मेंटरशिप ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां विजिट करके आप इनके सारे बैच को देख सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो कितना टेस्ट सीरीज आप लगा, यहाँ तो टेस्ट सीरीज रखी हुई है। हाँ, जैसे इतनी सारी टेस्ट सीरीज आपने लगाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफी सारी टेस्ट है। आप ये देख लीजिए पूरा टेस्ट सीरीज है इनका, ये सारी टेस्ट सीरीज है। तो कितने हैं करीब, मुझे लग रहा है कि ये 20-25 होंगे। हाँ, 25 से 30 है। क्या एक दो कोचिंग के हैं? 2 कोचिंग के ना? हाँ, 2 कोचिंग हो गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कुछ हैं। कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ बढ़ रहा है इसको लगाने से? कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है दरअसल। कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है। हाँ, और दरअसल जैसे कि आप तैयारी की हुई, आपने कितना पढ़ा हुआ है ना, उसका इवेल्युएशन यहीं पे होता है। ये तो उम्मीद नहीं करते कि इससे पेपर वगैरह में फंसेगा या नहीं, बहुत कुछ नहीं, ये उम्मीद करना ही बहुत वो रेयर रहता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए। इनडायरेक्टली आपका कोई लक अच्छा है तो कोई क्वेश्चन फंस सकता है, नहीं तो कोई चांसेस नहीं है इससे फंसने के। बस ये है कि आपने जो पढ़ा हुआ है ना वो आपको कितना अच्छे से आता है, कितने अच्छे से आता है, और आप उसको कितने अच्छे से टेस्ट में दे पाते हैं, टेस्ट के क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता है आपका, उस हिसाब उसलिए टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ओके, 2023 में आपने देखा बदलाव और इतना सारा बच्चे नाखुश थे सीसैट को लेके। ओवरऑल जीएस में भी जो पैटर्न वगैरह चेंज हुआ था, लोग कहने लगे एलिमिनेशन मेथड फेल होने लगा, वो सारी चीजें देखते हुए बच्चे हताश हो गए थे। तो ये हताशा आपके ऊपर कितनी आई? डेफिनेटली मेरे ऊपर भी पड़ी है ये भी, क्योंकि मैं भी उसका एक एग्जांपल हूँ कि सीसैट में नहीं हुआ मेरा। क्योंकि पहले जैसे सीसैट रहते थे, मैंने उसी हिसाब से तैयारी की थी कि जिस लेवल से सीसैट होता है ना, मैं उसी लेवल से तैयारी करता गया। तो मेरे को लगा कि और होगा, यही होगा। तो और जैसे कि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को लगा कि हो जाएगा, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान नहीं देता था। जो टेस्ट सीरीज के जो होते थे मेरे, तो मैं उनको सिर्फ मैथ के क्वेश्चनों से ही सोल्व कर लेता था। तो वो मेरे सबसे बड़ी वीक पार्ट रहा है कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान नहीं दे पाता था। तो वो एक क्वेश्चन करने का जो मेथड होता है वो पता नहीं चल पाता आपको। तो और वहाँ पे जो लेवल आया था वो सबसे अपर था, तो वो वहाँ पे जाके वो मेरा जो मेथड था वो फेल हो गया। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से मैं सीसैट में मैं खुद भी रहा हूँ, जीएस में मेरे काफी अच्छे नंबर थे, मेरा हो रहा था जीएस। ओके, थोड़ा आपने लाइब्रेरी रूटीन के बारे में बताया। वहाँ जब लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो आपके कितने आसपास बच्चे जो हैं यूपीएससी की तैयारी करें, कितनी लाइब्रेरी में सीट है और यूपीएससी के वहाँ कितने कर रहे हैं? मैं जिस लाइब्रेरी में प्रेजेंटली जा रहा हूँ ना, उसमें जैसे कि 30-35 सीटें हैं। ओके, 30-35 सीटें, उसमें ये मान लीजिए कि ना उसमें आधे से प्लस एसएससी सीजीएल वाले हैं, और जो बच्चे हैं वो यूपीएससी वाले भी हैं। और मतलब 12-15 बच्चे उसमें हैं यूपीएससी के हैं। तो उन 12-15 में आप लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, मैं कम पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसा? मेरे को तो डेफिनेटली इससे होता है। जैसे कि कोई ज्यादा बैठ रहा है मेरे से, तो मैं ये अपने आप को सोचता हूँ कि जब ये इतना बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। और जब ये इतना बैठने के बाद में भी मान ले इसका नहीं हुआ, मान लो कोई है जिसने दिया हुआ है तो उसका नहीं हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि जब इसका नहीं हो रहा है इतना देने के बाद में, लाइब्रेरी में 15-15 घंटे बैठते हैं बच्चे, 15 घंटे 16 घंटे, उतना देने के बाद में भी जब उनका नहीं हो रहा है तो मैं कहाँ पे डिजर्व कर रहा हूँ। तो उससे डेफिनेटली आगे बैठने की, ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने की, उनसे बात करके कुछ एक्सपीरियंस लेने की नॉलेज तो होती ही है। और जैसे कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, अलग अलग कोचिंगों में कर रहे होते हैं, तो उनकी कोचिंग्स की स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, इससे भी पता चलता है कि क्या क्या चल रहा है रूटीन में। ओके, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताओ कि आपके फैमिली बैकग्राउंड से क्या कोई सरकारी जॉब में है या फिर पहले आपको जो ये कुछ नया करने आया है? दरअसल मेरा फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पापा एक सब्जी का काम करते हैं, और
जैसे मैं ही पहला बच्चा हूँ जो कि कुछ आगे करने का करने सोच रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे निकला है। दरअसल मैं अपने भास में से मतलब हमारे जो गांव है उसमें से जो हमारा कस्बा है उसमें से मोस्टली 1-2 बच्चे हैं मेरे साथ में, लेकिन उनमें से मैं भी एक हूँ जो बाहर निकला है, जो यहाँ दिल्ली तक पहुंचा है कि IAS की तैयारी करने के लिए। ओके, बहुत बड़ी बात है और बहुत करेज भी चाहिए इन चीज़ों के लिए। आपने ये हौसला दिखाया वही काफ़ी है। तो थोड़ा आप अपने पिताजी के बारे में बताएं कि वो जैसे सब्जी का काम करते हैं, तो यहाँ दिल्ली में आपको पता ही है, हम सब जानते हैं कि एक अच्छा खासा प्राइस लगता है, एक अच्छा खासा रेंट भी लगता है, अफोर्डेबल, थोड़ा सा बजट के बाहर होने लगती है चीज़ें कभी कभी। तो क्या कितना बजट गिर जाता है एक महीने में? डेफिनेटली इसमें होता है कि एक मिडिल क्लास के लिए तो यहाँ का जो बजट होता है उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए मैं दरअसल ग्रेजुएशन के साथ में यहाँ पे नहीं आ पाया था, क्योंकि इससे बजट बहुत ज्यादा हो जाता है, अपर हो जाता है, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा रहता है। तो कितना लगभग पड़ जाता है यहाँ का? जैसे कि मेरा इस रूम का रेंट है मेरा 6,500 रुपए, और 1,500 रुपए जैसे कि मेरे लाइब्रेरी के हैं, तो ये सब मिला के 8,000 समथिंग हो जाते हैं, और अदर खर्चे हो जाते हैं कुछ, तो 1,000 रुपए और मान लो 1,000-1,500 रुपए कभी एक्स्ट्रा में हो जाते हैं, कभी फॉर्म भर देते हैं, तो ऐसे करके 10 के समथिंग रहता है आपका। तो 10,000 के आसपास पापा को ज्यादा बर्डन वगैरह तो पड़ता ही होगा, लेकिन वो शो तो कर नहीं पाएंगे। खैर, तो वो दिक्कतें भी आती होंगी कि 1 महीना का रेंट वगैरह घर पे आने में दिक्कत होता है या फिर समय से आ जाता है? हाँ, उसकी अच्छा, एक बात बताइए, 1 मिनट, इस चीज को थोड़ा सा मैं कट करना चाहूंगा। ये आपके ऊपर हावी होता है क्या कि नो डाउट कि ये 2-3 महीने की जर्नी नहीं है यूपीएससी की, टाइम चाहिए होता है, 17-18 महीने आप देंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद आप क्रैक करेंगे, पोटेंशियल है तो आप कर लेंगे। लेकिन ये जो 17-18 महीने का ड्यूरेशन है, आपने जिस हिसाब से बताया कि वो फल का मतलब सब्जी की दुकान वगैरह करते हैं, 10,000 रेंट वगैरह आपका सब कुछ मिला के हो जाता है, तो क्या आपके दिमाग में ये आता है कभी कि यार फैमिली बैकग्राउंड तो कमजोर है, टाइम 17-18 महीने मुझे खींचना है, उसके बाद भी अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो ये सब सारी चीजें सोचते हो आप? हाँ, ये प्रेशर देता है आपके पढ़ाई पे, इफेक्ट डालता है? हाँ, कितना? जैसे कि पिछली बार नहीं हुआ है मेरा, तो डेफिनेटली इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा बनता ही है। तो आपके आगे के ऊपर भी कि आपके पास में इतने एक्सपेंसिव नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली 4-5 साल तक रह सको यहाँ पे, तो उसका बर्डन भी रहता है आपके ऊपर। और पापा बोलते नहीं है तो क्या हुआ, समझ में तो आता है ना कि हाँ बर्डन बढ़ रहा है, तो उसको भी लेके चलना पड़ता है, तो कुछ जल्दी करना है और ज्यादा टाइम नहीं करना। मैं उम्मीद करूंगा हो ऐसे। आपने इतना करेज दिखाया वही काफी है। आपके कस्बा से आपने बोला कि आप पहले हैं, 1-2 और हैं, लेकिन उनमें भी आप आए। तो अब तक का मुखर्जी नगर में सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इतने दिनों में? मुखर्जी नगर में बुरा एक्सपीरियंस तो सिर्फ यहाँ के खाने का ही है बस। अच्छा, पीजी वगैरह की दिक्कत? पीजी के खाने हाँ, का ये आती है, खाने की दिक्कत आती है। जैसे कि आप यहाँ पे रहते हो तो आपको 2 महीने 3 महीने तो खाना अच्छा लगता है, उसके बाद में ऐसे रहता है कि बस आपको खाना है, पेट भरना है आपको, जिससे कि आपका दिन चल सके। उसके अलावा ऐसी वो नहीं है कि आपको खाने का इच्छा होती है, बस आपको पेट भरने के लिए खाना ही पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा और मुखर्जी नगर में यहाँ पे इतनी ज्यादा खास दिक्कतें आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो पढ़ने वाले कंटेंट की अवेलेबिलिटी तो है, इजीली आपको हो जाती है, कोई दिक्कत होता नहीं। करंट अफेयर के लिए मैं जैसे कि लाइब्रेरी में डेली न्यूज़पेपर आता है, तो मैं न्यूज़पेपर में इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, बस ऊपर से उनकी चीजें देख लेता हूँ कि क्या चीज हाईलाइट में चल रही है। जैसे कि अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन में कौन कौन से नए बिल आए हैं मैं उनके बारे में देख लेता हूँ। उनके बारे में पूरा नहीं पढ़ता हूँ, उनके बारे में पूरा मैं मंथली मैगजीन में पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें कई चीजें होती हैं जो नए मंथली मैगजीन में पुरानी वाली भी ऐड करके दे देते हैं कि इससे रिलेटेड नई पुराने क्या क्या रहे हैं, तो वो पूरा आपको रहता है पता। इसके लिए मंथली मैगजीन। यूपीएससी में कोई ऐसा टॉपर जो आइडल हो, उसके जैसा आप बनना चाहते हैं, या फिर वहां से मोटिवेशन मिलता हो देख के, या फिर फैमिली ही आपकी मोटिवेशन है? क्या है मोटिवेशन का सोर्स आपका? दरअसल यूपीएससी में रहते हैं बहुत सारे निकले हुए हैं जो कि बहुत वीक फैमिली से रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कि बहुत कम खर्चे में बहुत जल्दी भी निकल जाते हैं, तो एक मोस्टली वो रहते हैं, सबके आइडियल रहते हैं। और दूसरी बात है कि आपके सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो आपको फैमिली से मिलता है, आपको ये कुछ भी नहीं कर सकता। पिछली बार कब गए थे घर? पिछली बार मैं गया था दिवाली पे। अभी जाने का तो कोई प्लान नहीं होगा? अभी जाने का कोई प्लान नहीं है। मई के बाद ही? नहीं, हो सकता है कि मैं एक बार बीच में गया हूँ एग्जाम के लिए, क्योंकि
रहता है कि काफी लंबा टाइम हो जाता है, मैं घर पे इतना ज्यादा दूर रहा भी नहीं हूँ, तो ऐसे रहता है कि मैं 2-3 महीने से ज्यादा रह नहीं सकता, लेकिन मैं इतने ज्यादा दिन के लिए नहीं जाता। जैसे कि मैं जाता हूँ, 1 दिन या 2 दिन रुकता हूँ, मैं आ जाता हूँ। जैसे 2 दिन से ज्यादा मैं ज्यादा खर्च नहीं करता, क्योंकि फिर उस पे इफेक्ट पड़ता है आपकी डेली रूटीन पे भी। आंसर राइटिंग वगैरह आप कैसे करते हो या फिर पूरा डेडिकेटेड हो प्रीलिम्स के लिए? हाँ, आंसर राइटिंग अभी मेरी, जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट किया है पीटी के लिए, तो उससे पहले मेरी आंसर राइटिंग ही चल रही थी, और अभी बस एक सब्जेक्ट बचा है शायद में, जो कि धीरे धीरे मैं कर लूंगा। ऑप्शनल क्या है और कितना फिनिश किया आपने? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है, जो कि मैं पहले से फिनिश कर चुका हूँ, और अब उसका रिवीजन भी कर लिया है मैंने। तो ऑप्शनल का फिनिश करने से कुछ होता नहीं है, बस आपको रिवीजन करता रहना हाँ, पड़ता है प्रैक्टिस बस। और हाँ, उसकी आंसर राइटिंग वगैरह। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब। ठीक है, आपने बार बार सुना होगा और अब तक सुनते भी आ रहे होंगे कि वैल्यू एडिशन अपने आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन, क्या सोर्स है वैल्यू एडिशन का आपका? वैल्यू एडिशन का तो सबसे बड़ा सोर्स यही है कि प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, तो मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तो ठीक है, लेकिन सोर्स आपको क्लियर होगा ना कि भाई लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ रहे हो, जो उसमें दिया है सब लोग वही लिखेंगे, लेकिन आपको अगर अच्छा आंसर लिखना है तो कहीं ना कहीं से कुछ सप्लीमेंट उसमें डालना पड़ेगा, ऐड करना हाँ, जैसे कि कई नए थॉट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो आपके मन में नहीं आ पाते हैं, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ता है मैगजीन्स में। तो मेरे को इसके लिए विजन की मैगजीन काफी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें आपको जैसे कि जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों है, उसका समाधान क्या है, आगे के लिए है, अब ये सिचुएशन चल रही है, तो वो सब कुछ रहता है। तो उसमें कई पॉइंट्स भी बना के रखते हैं, तो उनसे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि आंसर राइटिंग। ओके, आपने बोला कि राजस्थान के बहुत छोटे से कस्बे से जब आप यहाँ आए तो यहाँ की जो भीड़ आपने पहली बार देखा और जो यहाँ का माहौल देखा और जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे थे यूपीएससी को लेके आप, तो वो मोमेंट क्या रहा है स्टार्टिंग का? दरअसल वो पूरा चेंज हो चुका है मेरा। हाँ। वहाँ पे ऐसे रहता है कि वहाँ पे जैसे लाइब्रेरी में जाती है तो कोई एक बंदा या 2 बंदा मिल जाते हैं यूपीएससी करने वाले, जो कि मोस्टली इतने ज्यादा सीरियस भी नहीं होते हैं, जैसे चलता रहता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक था जो कि उनके साथ में दौड़ कर रहा था। उसके बाद में जब पहला अटेम्प्ट हुआ तो पता चला कि नहीं यार, अपना तो है नहीं, यहाँ पे तो होएगा नहीं, तो अपने को बाहर ही चलना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे आके मैं पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है यहाँ पे, तो कि आपको पता चलता है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे हो, तो आपको कितनी पढ़ाई करनी है जब जाके आप स्टैंड करोगे। ऐसा है नहीं कि ये नामुमकिन है, बहुत सारे लोग करते कर रहे हैं, आपके लिए भी है, लेकिन आपको कितना देना पड़ेगा टाइम, उसका पता चलता है यहाँ पे आके। बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन की आपको जितनी नॉलेज है ना, आपको जितनी वहां पे नॉलेज थी, वो तो यहाँ पे एक नॉन सीरियस बच्चे में भी होती है उतनी नॉलेज। तो आपको यहाँ पे और बहुत कुछ चाहिए होगा, इसके लिए इतना काम नहीं चलेगा। ओके, ये जो क्वेश्चन होते हैं एज फ्रेंड से, वो मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपके मन में चल रहे होते हैं, तो हो सकता है थोड़ा रफ टफ क्वेश्चन बीच में काट लगा हो आपको, लेकिन वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके मन में चल रहे होते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव शानदार वीडियो में, जहाँ रहे सुरक्षित रहे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड थैंक यू भाई।